अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सक्कर आईबीए ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कुछ जॉब्स के हवाले से एक एडवर्टाइजमेंट अभी इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सिंध के जो कि 5th ग्रेड से और 15वें ग्रेड तक यानी 5वें ग्रेड से 15वें ग्रेड तक की जो वैकेंट पोजीशंस होंगी उनको फिल करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और उससे रिलेटेड जो है अभी फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी आगे हम देखेंगे, तो उन्होंने अप्लाई करना है। उसके बाद इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उससे रिलेटेड जो जो डिटेल्स हैं वो पूरी इस एडवर्टीज़मेंट के अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इसको पढ़ लेता हूँ। स्टार्ट ये होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 05 टू BPS 15 यानी बेसिक पे स्केल 5 से लेकर और बेसिक पे स्केल 15 तक की जो जॉब्स हैं उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू फिल द प्रेजेंट वैकेंट पोजीशंस ऑफ BPS 5 टू BPS 15 इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिनमें 5वें ग्रेड से लेकर 15वें ग्रेड तक की जॉब्स होंगी, वैकेंट पोजीशंस होंगी, तो उनको फिल करने के लिए एक इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया है। द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय SIBA टेस्टिंग सर्विसेज STS एज पर फॉलोइंग रूल्स अप्रूव्ड बाय प्रोविंशियल कैबिनेट ऑन 24 दिसंबर 2019। यानी इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो प्रोविंशियल कैबिनेट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक लिया जाएगा। और देयर शेल बी सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी। यानी इसमें जो 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। उसके बाद जो इसकी पासिंग मार्क्स होंगे, कट ऑफ परसेंटेज का मतलब है पासिंग मार्क्स जो है वो 40% के ऊपर जो 40% ले लेगा वो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएगा। और अब ओवर एंड अबव तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उतने ज़्यादा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। उसके बाद कहता है कि द टेस्ट रिज़ल्ट शेल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यानी अगर 2021 में टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपका पास 3 साल तक वो टेस्ट की जो है वैलिडिटी रहेगी। यानी आने वाले 3 सालों तक जब भी कोई पोस्ट अनाउंस होगी किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो कि 5वें ग्रेड से और 15वें ग्रेड तक के दरमियान होगी, तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आपने क्लियर किया हुआ होगा उसका रेफरेंस देके और आप डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आपको कॉल आती है तो ये आपके लिए 3 साल तक आपने एक बार टेस्ट देना है और फिर 3 साल तक वो आपका जो है वो वैलिड रहेगा। द इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी। इसमें ये है कि जो इंटरव्यूज़ होंगे, टेस्ट तो आपने ये दे दिया, उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट लेगा। यानी जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंट पोजीशन के हवाले से जॉब के लिए ऑफ़र होती है, तो वहाँ पे जो पहले इंटरव्यू होगा वो वही डिपार्टमेंट लेगा जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने जॉब करनी होगी, या जिस डिपार्टमेंट ने आपकी जो CV है या आपको सेलेक्ट किया होगा वही आपका इंटरव्यू भी लेगा। उसके बाद क्या था, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिविजनल हेडक्वार्टर्स। टेस्ट जो हैं वो आपके डिविजनल हेडक्वार्टर्स में लिए जाएंगे। और इसकी जो हद है, उम्र हद जो है, एज रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम 18 ईयर्स है, कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हमारी है 30 नवंबर, यानी 30 साल तक 30 नवंबर तक जो है वो आपकी उम्र मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो वरना आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। और मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के जो लोग हैं, हजरात हैं, और जिन्होंने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ताकि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएं। और इसके पासिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं, 40 हैं। तो आप अगर मुनासिब तैयारी भी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इसको क्लियरली सक्सेसफुल इसमें पास हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये कहते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध मे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपने इसको STS की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है http://apply.sts.net.pk। इसके ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है और जो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक तक के डॉक्यूमेंट्स, PRC, डोमिसाइल वगैरह, ये सब आगे चीज़ें लिखी हुई मैं आपको बता भी देता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके या
कैम स्कैनर वगैरह यूज़ करने के बाद भी आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं एज अ पिक्चर के तौर पे। और बहुत सिंपली एक फॉर्म होगा जिसको आपने इसलिए थोड़ा सा तवज्जो से भरना है कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं नाम के, जैसे मोहम्मद में अगर आपने MU लगाते हैं तो गलती से आप MO ना लगा दें, और नाम को और बाकी दीगर चीज़ों को प्रॉपर्ली देखने के बाद फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि आपको आगे जाके किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें लगेंगे, अब वो देख लेते हैं कि इसमें क्या था कि कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स एट द पोर्टल। यानी जो डॉक्यूमेंट्स अब आगे बताएगा ये, वो आपने ओरिजिनल की जो है वो कॉपी करनी है, यानी ओरिजिनल को ही पिक्चर लेके लगानी है या स्कैन करके लगाना है। फ़ोटो कॉपी और अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो वैलिड नहीं होंगी, वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और रिजेक्शन का अक्सर व बेशतर जो रीज़न बनता है वो यही बनता है कि इनिशियली तो क्या होता है, फॉर्म आपका सबमिट ज़रूर हो जाएगा, चालान भी जनरेट हो जाएगा और आप चालान भी पे कर देंगे, लेकिन जब बाद में स्क्रूटनी होती है प्रॉपर, जिसके अंदर जब ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरीफाई होते हैं, देखते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ऑल्दो भले आपने बिल्कुल सही लगाया हो लेकिन ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोकॉपी है, अटेस्टेड है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके जो पैसे हैं, चालान वगैरह आपने जो पे किया है वो भी ज़ाया हो जाएगा। उसके अलावा जो आपने इतनी तैयारी की होगी टेस्ट के लिए हवाले से, वो भी आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से इन्होंने आपसे रिक्वायर किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कहा है, तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करके और कैम स्कैनर वगैरह से पिक्चर लेने के बाद साफ बिल्कुल इस तरीके से कि विजिबल हो, कोई उसके अंदर ऐसा ना हो कि ब्लर ना हो इमेज, तो क्लियर इमेजेस में आपको जो है वो स्कैन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में लास्ट डिग्री है, ज़ाहिर है अगर आपने मैट्रिक किया तो आपकी लास्ट डिग्री जो होगी वो मैट्रिक होगी, अगर इंटरमीडिएट आपने किया तो आपकी लास्ट डिग्री इंटरमीडिएट होगी, और अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। उसके बाद CNIC आपने लगाना है, डोमिसाइल लगाना है, PRC और रीसेंट फ़ोटोग्राफ। रीसेंट फ़ोटोग्राफ का मतलब ये होता है कि जो आपका 1 साल, हद में हद आपने 1 साल पहले वो पिक्चर बनवाई हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि फैशन भी लोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो पिक्चर्स में कहीं बियर्ड होती कहीं नहीं होती, ग्लासेस काफ़ी लोग लगाते हैं उतारते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपकी रीसेंट मोस्टली अपडेटेड जो है वो पिक्चर हो, आप वो अपलोड करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुराने पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा या तो रिजेक्शन का बायस भी बन सकता है, या उसके अलावा आपकी जो बाद में आपने फॉर्म वगैरह फाइल करने हैं उसमें आप डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, कहीं पे जो है वो चीज़ें मैच नहीं कर रही होंगी। तो कोशिश करें कि जो रीसेंट आपकी फ़ोटोग्राफ है वो लगाएं, या अगर आपके पास कोई लास्ट फ़ोटोग्राफ नहीं भी है तो आप किसी भी जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं इनके पास जाके अर्जेंट बेसिस के ऊपर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम है, तो आप नॉर्मल पिक्चर भी बनवा के और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उनसे ये रिक्वायर कीजिएगा कि वो आपको पिक्चर लेने के बाद ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड में आप पिक्चर अपने पास व्हाट्सएप पे ले लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको वो चीज़ काम आती रहे। उसके बाद ये कहता है कैंडिडेट्स विद डिसएबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC हैविंग व्हील चेयर लोगो इशूड बाय नादरा। जो लोग डिसेबल के तौर पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो NIC पे व्हील चेयर लोगो वाला नादरा कार्ड है आपने वो अपलोड करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स may डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान। However, candidates applying for one category will pay 350 rupees. Candidate applying for two categories will pay 350 plus 700. Candidates applying for three categories will pay 350, 700 and 700 and deposit it with any branch of ABL MCB bank. फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, ज़ाहिर है ग्रेजुएशन तक आपने की तालीम है तो आप मैट्रिक के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप 3 डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने ये करना ही होगा कि ग्रेजुएशन जो आपका फ़र्स्ट जो चालान होगा वो 350 रुपये का होगा, 350 का होगा। उसके बाद अगर आप इंटर में अप्लाई करते हैं तो वो आपका 750 का टोटल जो है वो 700 का चालान होगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 700 का चालान होगा। यानी अगर आप तीनों कैटेगरीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपका जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो 1750 रुपीज़ आएगा। यानी 700 के आपने को 2 चालान पे करने हैं और 350 का एक चालान पे करना है। और अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ 350 का ही चालान फिल करना है। उसके बाद ये कहता है कैंडिडेट्स, अच्छा चालान आपने पे करना है ABL
अलाइड बैंक के अंदर या दूसरा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है एमसीबी बैंक। तो ये दो बैंक आपके पास हैं, जो जो भी बैंक आपके घर से या आपके ऑफिस से करीब हो आप वहाँ जाके पे कर सकते हैं। और चालान ऑनलाइन ही जनरेट होगा। जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिल करने के बाद अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो जो उसके बाद चालान जनरेट होता है। वो चालान आपने प्री फिल्ड चालान होता है, उसमें आपका नाम और किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, वो सब चीज़ें उस चालान पे पहले से मौजूद होंगी। आपने वो चालान डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद उस पर एक सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है, और फिर आपने वो बैंक में जाके चालान जमा करवा देना है। चालान जो है जमा जब आप करवाएंगे तो विद इन 24 आवर आपका जो आईडी बनी होगी एसटीएस के ऊपर, वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे चालान पेड का स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने टेस्ट की डेट तक का इंतज़ार करना है। आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब टेस्ट होगा तो वो आपको स्लिप जनरेट वहीं पे हो जाएगी। और यहाँ पे लास्ट डेट बेसिकली दी हुई है 30 नवंबर। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि उससे पहले कोशिश करके चालान जनरेट करके और आपने पे करके एक साइडलाइन हो जाना है, क्योंकि लास्ट जो नॉर्मली वीक आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके पास लोड होता है वेबसाइट्स पे भी, और जो बैंक्स होते हैं वहाँ भी रश होता है। तो कोशिश करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप इसको अवेल करें, इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। और 40 नंबर का पासिंग मार्क्स है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जितने भी लोग सिंध में रहते हैं जिन्होंने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया हुआ है, मेरी तो ये सजेशन होगी कि आप लोग जो है इसमें अप्लाई करें, बिल्कुल करें। और तैयारी के हवाले से भी अब जैसे ही कोई सैम्पल टेस्ट वगैरह अपलोड होता है या सिलेबस अपलोड होता है, तो मैं फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से भी कोई वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज़, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।